चलिए, कल हम वैद्युत आवेश बता देते जो 12वीं फिजिक्स का फर्स्ट भाग है। अच्छा, चलिए आज बता रहे हैं उसके नोट के बारे में। देखिए नोट में क्या होता है। नोट में कहते कि क्यू हमारा क्या था, स्मॉल क्यू, तब वैद्युत आवेश था, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश था। उसमें यन हमारा क्या था, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारा ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अपने अपने कॉपी लेकर बैठिए। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम को उसी से डिनोट करते हैं। कूलाम होता है। और दो चीज बताए थे, उसमें आई क्या है, तो आई हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और हमारा टी क्या है, तो टी हमारा समय है, समय है। और उसमें बताए थे कि क्यू का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्यू का मात्रक जो होता है वो एम्पियर गुणे सेकंड होता है, सेकंड होता है। तथा एसआई पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, वो हमारा कूलाम होता है। इसी से बढ़, ठीक ना। अब देखिए कूलाम होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराड है, फैराडे है। और 1 फैराड बराबर होता है कि 96,500 कूलाम। और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम बराबर जो होता है, 1 माइक्रो कूलाम को डिनोट करते हैं, देखिए ऐसे प्रतीक से 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है, 1 माइक्रो कूलाम को हम डिनोट करते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। बस यही देखिए, हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए। चलिए उसके बाद सवाल इस पर बताएंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश यानी कि क्यू का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित होती है। देखिए पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है पहले इसको लिखिए। 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश यानी कि क्यू का मान दिया है, क्यू इक्वल टू दिया है 1 कूलाम। अब देखिए ज्ञात करने के लिए करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ज्ञात करना है, फिर लिखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो यन ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हल में लिखिए, हल में लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है यन ई, अतः यन ई इक्वल टू Q और यन बराबर हो जाएगा Q अपान में ई। अब देखिए हमारा सूत्र निकल के गया। क्या पूछ रहा है? यन का मान पूछ रहा है ना, ज्ञात कीजिए यन का मान। अब देखिए, अब इसमें उसको मान को पुट करते हैं। देखिए इधर साइड में लिख लीजिएगा कि चूँकि E इक्वल टू होता है 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। रखिए इसमें, तो यन इक्वल टू Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम। रख लीजिए 1 अपान E का मान कितना दिया है? तो 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए सर्वप्रथम घातों को हम ऊपर लेके चलते हैं, लेके चलिए। 1 अपान 1 गुणे 10 पावर प्लस का 19 अपान में 1.6। सर्वप्रथम इस दशमलव को हटाएंगे हम। रखिए 1 इंटू 10 का पावर प्लस का 19 गुणे 10 बटा में 16। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम 10 से गुणा कर दिए, क्योंकि इकाई के बाद एक ही दशमलव है। देखिए हटा दिए इसको। अब देखिए जब आधार बराबर होते तो घातें जुड़ती हैं, इस पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब देखिए कि 1 गुणे 10 घात 19 1 20 अपान में 16। अब उसमें से 1 निकालेंगे, इधर कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 10 का पावर 19 अपान में 16। इसको कटाइए, 2 5 10 2 8 16 हो गया इतना। आइए थोड़ा ऊपर ले लीजिए आप, देखिए कितना दिया है? तो 5 गुणे 10 घात 19 अपान में 8। इसमें से और एक 10 निकालिए तो 50 हो जाएगा, गुणे 10 घात 18 अपान में 8। 8 छके 48, 8 छके 48, 49 50 2 बचा, और उसमें से एक दशमलव बढ़ा के ले लीजिए, 20 हो जाएगा। 8 दूना के 16, 16 4 20, 4 बचा, तो 8 5 40, यानी 6.25 इंटू 10 का पावर 18 क्या है यह? तो यन का मान है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अपने कॉपी पर अच्छी तरह से लिखिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए लिखे।